हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। दोस्तों आपको पता ही है अभी आईपीओज एक्शन में काफ़ी चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सीएसएम टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ओपन है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो अपकमिंग आईपीओज लाइक आस्था स्पिनटेक्स, और इसके अलावा दोस्तों एक और आईपीओ जो आ चुका है कनेक्ट पैकेजिंग, राइट, इन सब के ऊपर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सीएसएम टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा आईपीओ का एक दिन तो समाप्त हो ही चुका है, अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, विच इज़ 29, राइट, 20 माफ कीजिएगा, एक दिन और बचा हुआ है विच इज़ 29। तो इशू को किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, अभी हम बात करते हैं। लेकिन हाँ, 113 का इसका प्राइस बैंड है, 132 शेयर का लॉट साइज है, बीएससी एनएससी दोनों पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। 146 करोड़ का कुल मिलाकर ये आईपीओ है। देखिए 2 दिन समाप्त होने के बावजूद भी आप कह सकते हैं इशू को ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत तगड़ा सब्सक्रिप्शन मिल रहा हो। क्यूआईबी कैटेगरी 38% के आसपास भरी, विच इज़ 19 करोड़ रुपीज़ क्यूआईबी की तरफ से हमको आते हुए देखने को मिले। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 1 करोड़ रुपए लगाया गया, जिसमें बिग एचएनआई ने करीबन 1.42 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई ने 0.45 टाइम्स, टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 23 करोड़ रुपए के आसपास हमको आते हुए देखने को मिले हैं। रिटेल पोर्शन 75%, एम्प्लॉय पोर्शन 92% एंड टोटल 66% ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया विद इन 2 डेज। देखिए इशू को 2 दिनों के अंदर अगर सिर्फ 83 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इट्स अ वेरी लो सब्सक्रिप्शन। प्लस इस कंपनी की जो दोस्तों एंकर बुक निकल कर आई वो भी अंडर सब्सक्राइब रह गई थी, मतलब जितना कंपनी को एंकर बुक के लिए पैसा चाहिए था उतना नहीं आ पाया, और ये अंडर सब्सक्राइब आपको रहती हुई देखने को मिली। तो ये एक और चीज़ दिखाता है कि दोस्तों इशू को उतना कुछ खास अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो क्यूआईबी से हो, चाहे वो एंकर्स से हो। अब कल का दिन क्योंकि आखिरी है, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिलता है। बट अभी तक जैसा मैंने कहा इशू को कोई उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा है। एक बात ध्यान रखिए, अगर ये आपको इतना सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है 66%, तो आप कह सकते हैं कि अरे ज़्यादा तो बचा नहीं है, बढ़ना बढ़ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि छोटा सा आईपीओ भी तो है, राइट। अगर आप ये 150 करोड़ से छोटे के आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलेंगे तो कितना समय लग पाता है। तो ये बात देखने वाली है कि हाँ अब इसको आखिरी दिन कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है। देन दोस्तों इसके बाद आते हैं आस्था स्पिनटेक्स से। ये भी एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा 29 जून से 1 जुलाई के बीच में। इस कंपनी की भी एंकर बुक निकल कर आई, छोटी सी एंकर बुक थी, कोई खास बड़े नाम आपको आते हुए देखने को मिले नहीं। 136 रुपये का प्राइस बैंड, 110 शेयर का लॉट साइज है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 170 करोड़ का ये आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी सारे का सारा पैसा याद रखिएगा कंपनी के खुद के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, ना कि कंपनी के प्रमोटर्स या फिर निवेशकों के पास। दोस्तों आईपीओ का जो ओवरऑल साइज जिस हिसाब से आप देखते हैं 70 करोड़ का, तो क्यूआईबी कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में 20% हिस्सा रखा गया है, रिटेल के लिए 40% और एचएनआई के लिए 40%। तो इंटरेस्टिंग कंपनी ने टेक रखा है कि क्यूआईबी को सिर्फ 20% ही दिया है। अब देखिए सिंपल सी बात है, छोटे आईपीओ जो होते हैं उनमें ज़्यादातर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत कम छोटे आईपीओ हो पाते हैं जो बहुत अच्छा पैसा बनाकर देके जाते हैं। लग रहा है कि अद्वैत ज्वेल्स वो कर सकता है, बट स्टिल छोटे आईपीओ में दोस्तों बहुत ज़्यादा दम नहीं रहता, ये साफ हमको नज़र आता है। बाकी एक लॉट 14,960 रुपीज़ का है, एचएनआई का एक लॉट लगभग 2,09,440 का है, और बिग एचएनआई का है 10,02,320 रुपये का। अब आते हैं अगली खबर पे, यानी अगले आईपीओ के अपडेट्स पे। तो देखिए आईपीओ अपडेट में कनेक्ट पैकेजिंग, ये भी याद रखिएगा, आपको एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा इस हफ्ते के अंदर, 1 से 3 जुलाई के बीच में। बाकी इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको 8 जुलाई को देखने को मिलेगी, तो उसमें काफ़ी समय देखने को मिलेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 170 का प्राइस बैंड है, 88 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 16 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। कुल मिलाकर 439 करोड़ का इशू है, जिसमें से 380 करोड़ का रखा गया है फ्रेश इशू, बाकी का 10 करोड़ का है, नहीं 10 करोड़ नहीं, बाकी की थोड़ा ज़्यादा है। बाकी ऑफर फॉर सेल आपको देखने को ये मिल जाता है। दोस्तों जो इशू है 60 करोड़ के आसपास का, मतलब याद रखिएगा ओएफएस आपको देखने को मिल जाता है। सो ये आईपीओ दोस्तों कनेक्ट पैकेजिंग, अगर थोड़ा सा आपको कंपनी में बताता हूँ कि कंपनी का बेसिकली कारोबार क्या है, मतलब इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अ कंपनी है। सो 2013 में दोस्तों ये कंपनी शुरू हुई थी, और ये एक इंटीग्रेटेड पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कंपनी का फोकस है ऑन इनोवेशन, एक्सपोर्ट्स एंड सस्टेनेबिलिटी। कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी जो प्रिंटेड और लैमिनेटेड वुवन पॉलीप्रोलाइन जो होते हैं, मतलब ये जो पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स होते हैं, ये दोस्तों कंपनी क्रिएट करती है, जिसमें पिंच बॉटम, गसेट, ब्लॉक बॉटम और रिटेल शॉपिंग बैग्स, ये सब चीज़ें याद रखिएगा इनके द्वारा बनाया जाता है। मतलब हाई स्ट्रेंथ सॉल्यूशन ये बनाते हैं अक्रॉस मतलब इनके जो इंडस्ट्रीज़ है जिसमें ये अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, जिसमें फूड, पेट फूड, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, डिटर्जेंट, सीमेंट, केमिकल्स, मिनरल्स, और इतने जगह पे दोस्तों कनेक्ट पैकेजिंग जो है वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बिकॉज इनका काम ही याद रखिएगा पैकेजिंग का है। इनके जो प्रोडक्ट है ये इन्हांस करते हैं इनके ब्रांड
ब्रांड विजिबिलिटी, रिड्यूस करते हैं काउंटरफिटिंग रिस्क और इंप्रूव करते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। फिस्कल 2025 के अंदर कनक पैकेजिंग ने दोस्तों यहाँ पर लगभग 10.1% जो इंडिया का फ्लेक्सिबल बल्क PL WPP बैग मार्केट है उसमें रखा था, तो 10% मार्केट शेयर होना ही अपने आप में देखिए दिखाता है कि हाँ कंपनी की स्ट्रेंथ तो आपको देखने को मिल जाती है। मतलब नाम अगर आप ढूंढने आएंगे तो बाबा एग्रो फूड लिमिटेड जो इनके क्लाइंट्स हैं, रूल्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड, एब्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, KRBL, DCM श्रीराम, मतलब इनका जो बिजनेस है ये मतलब ग्लोबल ब्रांड्स के साथ भी काम करता है क्रॉस 68 कंट्रीज। तो इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी, अगर इसके फाइनेंशियल्स को आप एक बार नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ कंपनी की ग्रोथ भी हमको देखने को मिल रही है। जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू इन FY23 इट्स 518 करोड़, फिर 659 करोड़, देन 747 करोड़, और FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 843 करोड़ तक पहुंचता हुआ देखने को मिल गया। साथ साथ अगर मैं मुनाफा की बात करता हूं तो 19 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया था FY23 में, फिर 46 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया, देन 73 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया, और फिर 92 करोड़ के प्रॉफिट तक कंपनी पहुंच गई। बोरिंग कंपनी के ऊपर है 192 करोड़ की, बट अगर आप रिटर्न रेशियोज देखते हैं तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज हमको नजर आता है कि हाँ यहाँ पर डेट टू इक्विटी भी सही है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी अपने आप में शानदार है, पार्ट मार्जिन भी कंपनी का अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आती है। कंपनी का जो IPO आ रहा है वो लगभग 18-19 की प्राइस ट्रेडिंग पे हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसका जो अगर आप ढूंढने जाएंगे कोई इसका एग्जैक्ट पीयर हो तो ऐसा नहीं है, मेजरली SME कंपनी है जो यहाँ पे आपको इसका पीयर देखने को मिलती है, बट ठीक है मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। चलिए अब कुछ अपडेट्स के बारे में चर्चा करते हैं, देन हम दोस्तों बात करेंगे आगे ग्रे मार्केट के ऊपर। तो अपडेट में पहला अपडेट तो दोस्तों यहाँ पर एक IPO को लेकर है, मतलब प्री IPO को लेकर। तो यहाँ पर सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, इन्होंने दोस्तों प्री IPO में लगभग 150 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं फ्रॉम रियाज सुतेरवाला इन प्री IPO राउंड। तो दोस्तों सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एक IPO आने वाला है और इनके द्वारा ऑलरेडी प्री IPO के अंदर 150 करोड़ रुपए जो है वो जुटा लिए गए। इस कंपनी को लगभग 5800 करोड़ के आसपास वैल्यू किया गया है और कंपनी 150 करोड़ रुपए का जुटाती हुई देखने को मिल रही है प्री IPO राउंड में, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है दोस्तों ये करीबन 205 रुपये की स्टेक पे हमको होता हुआ देखने को मिला है। 5800 करोड़ रुपए याद रखिएगा कंपनी ने यहाँ पर वैल्यूएशन रखा है, लेकिन जो इशू से पहले मतलब ये पूरा ट्रांजेक्शन से पहले कंपनी की वैल्यूएशन 6800 करोड़ रुपए थी, तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। बट स्टिल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये स्टेक ट्रांसफ़र हो चुकी है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हमको होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब ये देखना है कि कंपनी कब अपना IPO लॉन्च करती है। देन दोस्तों इसके बाद आते हैं अगले अपडेट पे। अगले अपडेट में है कि NSE और जियो की IPO से जो इंडिया का स्लगिश IPO मार्केट है ये फिर से रिवाइव होता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए इंडिया का जो इस बार का IPO मार्केट रहा है FY26 का, मतलब सॉरी FY26-7 का, जो पूरा शानदार नहीं रहा। मतलब जिस तरीके से पिछले 2-3 साल हमने देखे IPOs लगातार आ रहे थे, अभी थोड़ा सा वीक मार्केट आपको देखने को मिल रहा है, वीक IPO मार्केट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं जो बिग टिकट साइज कंपनीज लाइक NSE, लाइक जियो, राइट, ये फॉर्मली अनाउंस हो चुके हैं और इनके अनाउंस होने के कारण आप कह सकते हैं कि IPO मार्केट में फिर से एक पॉजिटिविटी जो है वो आपको आती हुई देखने को मिल सकती है और अच्छे IPOs हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखिए जुलाई को लेकर वीडियो बनाया था अपकमिंग IPOs को लेकर कि बड़े बड़े IPOs जो है वो जुलाई के अंदर हमको इनलाइन आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक नाम जो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए यहाँ पर तैयार हो गया है वो है SBI म्यूचुअल फंड, राइट। तो बहुत बड़े बड़े नाम है जो हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। जस्ट आप लोग चैनल से जुड़ रही, जो सारी अपडेट्स है आपको मैं साझा करता रहूँगा, बस आपको इस चैनल पर जुड़े रहना है। अब बात करते हैं दोस्तों GMP पे। चलिए शुरू करते हैं GMP से ही। तो पहला जो है दोस्तों वो है श्री बालाजी माला, ये एक SME IPO है जो ओपन होता हुआ जल्द आपको देखने को मिलेगा, अभी फर्दर डिटेल्स आना बाकी है। देन IC इलेक्ट्रिकल्स GMP हो चुकी है 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। लेट्स सी क्या कर पाता है ये। देन आते हैं कनेक्ट पैकेजिंग पे, 13.5 रुपये के आसपास अब दोस्तों GMP चलती हुई देखने को मिल रही है, विच इज़ ऑलमोस्ट 8%। तो बढ़िया GMP चल रही है, बस ये कि क्या और बढ़ पाती है कि नहीं वो देखने वाली बात रहेगी। संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक्स या IPO भी दोस्तों एक SME सेगमेंट का इशू है, 84 का प्राइस बैंड है, 30 जून से 2 जुलाई के बीच में ओपन होगा, 27 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन CMAX रिसोर्सेज ये IPO ओपन होगा 30 जून से 2 जुलाई के बीच में, 141 का प्राइस बैंड है, GMP 0 करेंटली SME सेगमेंट का इशू है। फिर आता है अथर्व पॉलीप्लास्ट, ये भी एक SME सेगमेंट का इशू है, 30 जून से 2 जुलाई के बीच में ओपन होगा, 60 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 7 रुपीज़ के आसपास का ग्रे मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ 11%। विनीत मोबाइल ये IPO भी दोस्तों ओपन होगा 30 जून से 2 जुलाई के बीच में, GMP 0 है, 158 का प्राइस बैंड है। लेट्स सी क्या कर पाता है, 34 करोड़ का इशू का साइज है टोटल। देन क्रिटिकल टेक ये IPO दोस्तों ओपन होगा 30 जून से 2 जुलाई के बीच में, 135 का प्राइस बैंड है, 17 रुपीज़ का प्रीमियम है जो लगभग 13% के आसपास होता है। देन तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ये IPO भी ओपन होगा 30 जून से 2 जुलाई के बीच में, 220 का प्राइस बैंड है, GMP 0, 37 करोड़ का इशू का साइज है।
देन दोस्तों अगला आता है ट्विंकल पेपर्स, ये ओपन होगा 29 जून से 1 जुलाई के बीच में। 69 का प्राइस बैंड है, 9 रुपये के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। आस्था स्पिनटेक्स, ये मेन बोर्ड इशू का है और अभी तक यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 रुपये का GMP जो है वो खुलता हुआ देखने को मिला है। आर्डन एग्रो कमोडिटीज़, ये IPO ओपन होगा 29 से 1 जुलाई के बीच में। 70 का प्राइस बैंड है, 44 करोड़ का इशू का साइज़ है। क्रेजी स्नैक्स, ये भी एक SME सेगमेंट का इशू है जो 42 का प्राइस के साथ आया है। 25 जून से 30 जून के बीच में ओपन हुआ है और यहाँ पर दोस्तों ये इशू का टोटल साइज़ है 31.47 करोड़ का। श्री प्रियंका जियो कॉमिक्स, ये भी IPO ऑलरेडी ओपन है, 29 को क्लोज जाएगा। 212 का प्राइस बैंड है, 94 करोड़ का इशू का साइज़ है, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। देन CSM टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ओपन है, 4 रुपये के आसपास का GMP चलता हुआ देखने को मिल रहा है। वाटरवेज लीजर, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, वो मेन बोर्ड IPOs जो भी आपको एक्शन में देखने को मिले, इशू को इतनी मुश्किल से सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है और अब GMP हो चुकी है -46 विच इज़ -5.69%। किसी को नहीं पता कि कहाँ पे जाकर ये आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अद्वैत ज्वेल्स, कल दोस्तों अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट स्टेटस का वीडियो कल आ जाएगा। लगभग GMP चल रही है 35%, अच्छी लिस्टिंग होने का अनुमान पूरा है। देन JVL इंडस्ट्रीज़, ये IPO भी क्लोज हो गया है। इसका भी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा जल्द ही 1 जुलाई को। सो लेट्स सी क्या हो पाता है। देन रियासत लाइफस्टाइल की भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी 1 जुलाई को। श्रीधर स्पिनर्स की लिस्टिंग देखने को मिलेगी 1 जुलाई को। अनुभव फ्लाश लिस्ट होगा ऑन 29 जून विच इज़ टुमारो। GMP तो 0 है, बट इसके अलावा टर्टल मिंट फिनटेक की भी कल लिस्टिंग होगी। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ पे खुल पाता है। GMP तो माइनस में चलती हुई देखने को मिल रही है इस IPO की। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।